बिजली बिलों में रिलीफ को बेवकूफ़ी कहने वाले बताएं कि करप्शन का पैसा जेब में डालना बेवकूफ़ी नहीं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का वज़ीर आला सिंध पर नाम लिए बगैर तंज, कहा कि पंजाब हुकूमत के इक़दामात शॉर्ट टर्म रिलीफ नहीं, इसके बाद बहुत बड़ा सोलर प्रोग्राम भी ला रहे हैं जो हमेशा के लिए भारी बिल से निजात दिलाएगा। वज़ीर आला पंजाब ने कहा, जेल भी गई, 6-7 साल मुकदमात भी भुगते, मगर आंखों में आंसू नहीं आया। मेरे जैसे इंसान को रुलाना आसान काम नहीं। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन की पंजाब में बिजली की कीमतें कम करने के फैसले पर तनकीद। कहा, छोटे भाई ने बिजली के बिल बढ़ाए, बड़े भाई ने सिर्फ पंजाब के लिए कम कर दिए। मरीम नवाज की तकरीर सुनकर अफसोस हुआ। लीडर का विजन 2 माह की बिजली सस्ती करना नहीं होता, आवाम को मुस्तकिल रिलीफ दिया जाए। 2 माह के बाद क्या होगा, क्योंकि प्लानिंग सिर्फ 2 महीने के लिए नहीं, लॉन्ग टर्म होनी चाहिए। बिजली के बिल पीपल्स पार्टी ने तो नहीं बढ़ाए थे। कहा, हमने कभी भी मशवरा तनकीद बराए तनकीद के लिए नहीं दिया, ना ही कभी मनफी सियासत की। आप लोगों को यकीन क्यों नहीं हो रहा कि सिंध में गुज़श्ता 16 साल से हुकूमत आपकी है? वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का शर्जील मेमन को जवाब। कहा कि सिंध में नून लीग की हुकूमत होती तो आज मरीम नवाज वहाँ भी बिजली का रिलीफ देती। वफाकी हुकूमत ने बिजली की कीमतों में इजाफा क्यों किया, इस बात का आपकी लीडरशिप को भी इल्म है। 7 माह से तहरीक इंसाफ मरीम नवाज के हर अवाम दोस्त इक़दाम पर तनकीद कर रही थी। अब पीपल्स पार्टी भी पंजाब के अवाम से इस कदर तासुब का मुजाहरा करेगी, ये नहीं सोचा था। साल के मुकाबले में आज महंगाई अपनी कम तरीन सतह पर है। इसको मज़ीद हमें कम करना है। चैलेंजेस भी बहुत ज़्यादा हैं। IMF के साथ हमारा स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो चुका। पंजाब हुकूमत ने अपने ताईं अपने वसाइल से 200 से 500 यूनिट तक उन्होंने 2 महीने की एक बहुत बड़ी रिलीफ पंजाब के अवाम को दी। जो तरक्याती फंड्स हैं 45 अरब रुपए मुख्तस किए और 2 महीने के लिए आवाम के लिए एक रिलीफ दिया जो उनका हक है। बिजली रिलीफ पर तनकीद सुनकर अफसोस हुआ। बिजली बिल्स पर पंजाब के इक़दाम पर वफाक का कोई किरदार नहीं। पंजाब ने अपने वसाइल से आवाम को रिलीफ दिया, हक़ाइक़ को मस्क नहीं करना चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का वफाकी काबीना के इजलास से खिताब। कहा, इस वक्त 86% सारिफीन हुकूमती रिलीफ से मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। FBR में इस्लाहात की जा रही हैं। महंगाई 3 साल के मुकाबले में कम तरीन सतह पर है। महंगाई 38% से कम होकर 11% पर आ गई। पावर सेक्टर में नुकसानात कम करने की कोशिश कर रहे हैं। बिजली चोरी का हमेशा के लिए खात्मा कर दिया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, शदीद बारिशों के बायस कीमती जानों का नुकसान हुआ। हमारी बिजली महंगी है, 100% महंगी है, इसमें कोई शक ही नहीं है। हम रीजन के अंदर सबसे महंगी बिजली प्रोवाइड कर रहे हैं। जब IPPs का कोई शोर और रौला नहीं था, हमने खामोशी के साथ इनके ऊपर काम करना शुरू किया। IPPs के ऊपर काम जो 3.5 महीने में हुआ है, वो कभी पाकिस्तान की हिस्ट्री में नहीं हुआ। अगले 1 से 2 महीने के अंदर शहबाज शरीफ साहब की ये हुकूमत IPPs के सिलसिले में ऐसी खुशखबरियाँ देगी, तमाम के लिए विन विन सिचुएशन होगी। 2 घंटे की लोड शेडिंग बर्दाश्त कर लें तो 50 अरब रुपए की बचत की जा सकती है। वफाकी वज़ीर तवानाई अवैस लग़ारी नया फार्मूला ले आए। तकरीब से खिताब में एतराफ़ किया कि खत्ते में सबसे महंगी बिजली दे रहे हैं। बिजली की औसतन कीमत इस वक्त 44 रुपये फी यूनिट है। कहा कि 1 से 2 माह IPPs के हवाले से खुशखबरी सुनाएंगे। IPPs पर कब से काम कर रहे हैं जब कोई शोर नहीं था। मिनिस्ट्री से खबर लीक हुई कि कुछ होने वाला है तो सब अपने अपने फ़ायदे के लिए बोलना शुरू हो गए। गरीब बिजली का बिल अदा नहीं कर सकता, तनख्वाह और मकान के किराए से ज़्यादा बिल आ रहे हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान का तकरीब से खिताब। कहा, सियासी जमातें जमहूरियत के फ़रोग़ को अहमियत नहीं देती। मुल्क बहुत से बहरानों से गुजर रहा है। खुद को जमहूरी कहने वालों को अब जमहूरी बनकर दिखाना होगा। हुकूमत वजारतों की राइट साइजिंग करे। लोग मुस्तक़बिल से मायूस हो चुके हैं। तमाम मसाइल को सामने रखते हुए एक नई तहरीक शुरू करेंगे। 28 अगस्त को बिजली की कीमतों में इजाफे के खिलाफ हड़ताल हुई।
अपने प्लेटफार्म से हमने जद्दोजहद का फैसला किया है, वो कोई अच्छी मिसालें नहीं रही उसकी जी। तो अब मज़ीद हम किसी को शर्मिंदा करना चाहते हैं, ना खुद शर्मिंदा होना चाहते हैं। एस्टेब्लिशमेंट ने अपने जो मसाइल हैं, उनके दाखिली मामलात हैं, उनको संजीदगी के साथ अभी जाकर लिया है उन्होंने। अगर ये लोग आने वाले मुस्तक़बिल में ऐसी ज़मानतें फराहम कर लें कि वो मुदाखलत नहीं करेंगे और हम अपना वोट आज़ादी से इस्तेमाल करेगा, मुझे अपने शिकस्त पर कोई इतराज़ नहीं होगा। जमीयत उलमा इस्लाम ने सियासी इत्तेहाद के बगैर अपनी तहरीक खुद चलाने का फैसला कर लिया। डेरा इस्माइल खान ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि किसी सियासी इत्तेहाद के बगैर अपनी तहरीक खुद चलाएंगे। माजी करीब में सियासी इत्तेहादों के तजुर्बे अच्छे नहीं रहे, हम मजीद किसी को शर्मिंदा करना चाहते हैं, ना खुद होना चाहते हैं। बोले इस्टेब्लिशमेंट ने अब जाकर अपने दाखिली मामलात को संजीदगी से लिया है। हमें सियासत में मुदाखलत न करने की ज़मानत दे दी जाए तो अपनी शिकस्त पर कोई एतराज़ नहीं होगा। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत काबीना इजलास का एलामिया जारी। काबीना को मुबारक सानी केस पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। काबीना को बताया गया कि इस मुकदमे के हवाले से सुप्रीम कोर्ट में इजाफी दरख्वास्त दायर कर दी गई है। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए कानून और इंसाफ ने मुकदमे के वाक़याती और कानूनी पहलुओं और उलमाए कराम की राय की रोशनी में दरख्वास्त दायर करने की सिफारिश की। अटॉर्नी जनरल 22 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में नज़रसानी दरख्वास्त की समाअत में पेश होंगे। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना रेफरेंस टू दायर। रेफरेंस सऊदी वली अहद की जानिब से तोहफे में मिले बल्गारी ज्वेलरी सेट पर दायर किया गया। 22 गवाहों की फहरिस्त भी शामिल। तोशाखाना कैबिनेट डिवीजन के सेक्शन ऑफिसर बिनियामीन का नाम सर फहरिस्त। रेफरेंस में कहा गया है कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म और उनकी अहलिया ने गैर कानूनी तौर पर यह ज्वेलरी सेट अपने पास रखा। तोहफा तोशाखाना में जमा नहीं कराया गया। रेफरेंस के मुताबिक बल्गारी ज्वेलरी सेट की कीमत तकरीबन 7,56,61,600 पाकिस्तानी रुपए बनती है। बुशरा बीबी को 9 मई के 12 मुकदमात में डिस्चार्ज कर दिया गया। समाअत इंसदादे दहशतगर्दी रावलपिंडी की अदालत के जज मलिक एजाज आसिफ की ने की। पुलिस ने जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की थी। अदालत ने पुलिस की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। बुशरा बीबी की जानिब से वकील सलमान सफ्तर ने दलाइल दिए। अडियाला जेल में बानी पीटीआई की सहूलतकारी और पैगाम रसानी। सिक्योरिटी इदारों ने सहूलतकारी में मुलविस मजीद 6 अफराद को तहवील में ले लिया। ज़राए के मुताबिक हिरासत में लिए गए मुलजिमों में 2 लेडी वार्डन्स, स्वीपर और कैमरा सिक्योरिटी चेकिंग पर तैनात एहलकार शामिल। मुलाजिमीन के ज़ेर इस्तेमाल मोबाइल फ़ोन भी जब्त कर लिए गए। जेल का लेडी स्टाफ बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के लिए सहूलतकारी में मुलविस रहा। जेल मुलाजिमीन को साबिक डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट मोहम्मद अकरम, साबिक असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट बिलाल और नाजिम शाह से तफ्तीश की बुनियाद पर तहवील में लिया गया। 14 अगस्त से अब तक सहूलतकारी में मुलविस 13 अफराद तहवील में लिए जा चुके हैं। वज़ीर आला पंजाब सैलाब मुतासरीन की इमदाद की निगरानी के लिए राजनपुर पहुँच गई। मुतासरा ख़ानदानों और बच्चों से मुलाकात की। मरियम नवाज ने कैंप में मौजूद ख़वातीन को दिलासा दिया, बच्चों को तोहफ़े पेश किए। सैलाब मुतासरीन की भरपूर मदद, वबाई अमराज और बीमारियों से बचाने के लिए इंतजामात यकीनी बनाने की हिदायत। सैलाब से बचाव के लिए मौसर प्लान भी तलब कर लिया गया।